नरसिंहपुर में एवं करेली तहसील से लगभग 16 किलोमीटर दूर ब्रह्मांड घाट में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल एवं फग्गन सिंह कुलस्ते का आगमन हुआ। इस दौरान मंत्रियों ने जल योजना के तहत बहुत सी बातें लोगों को बताई और शपथ भी दिलाई कि कैसे हम जल का सदुपयोग करें और जल को अमृत के समान बताया। यह भी दरअसल मंत्री ब्रह्मांड घाट के मेले के उद्घाटन में पहुंचे थे, जो कि 15 दिन का बड़ा मेला माना जाता है। यहाँ पर दूर दूर से लोग मां नर्मदा के दर्शन करने आते हैं एवं अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। इस दौरान मंत्री जी ने शरद यादव जी के देवलोक गमन पर अपनी संवेदना व्यक्त की एवं उनसे जुड़ी बातें भी मीडिया को बताई। मंत्री जी के इस कार्यक्रम में नरसिंहपुर जिला अध्यक्ष अभिलाष मिश्रा जी, नरसिंहपुर विधायक जालम सिंह पटेल, नरसिंहपुर कलेक्टर रिजू वाफना, गाडरवाड़ा एसडीएम सृष्टि देशमुख एवं नगर पंचायत नगर पालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और पार्षदगण मौजूद रहे। नरसिंहपुर से सिद्धार्थ ब्रजपुरिया की रिपोर्ट। बरमान घाट की इस पुण्य भूमि पर नर्मदा के दक्षिण तट पर खड़े होकर हमारे नौजवान भाइयों और बहनों ने जो शपथ ली है उसमें आप लोग भी शामिल हैं। मुझे लगता है इस शपथ पर हमें बिना समय बर्बाद किए अमल करने की ज़रूरत है। नरसिंहपुर ज़िला एक समृद्ध ज़िला है जिसकी ज़मीन अच्छी है, जल स्रोत अच्छे रहे हैं, लेकिन जो रिपोर्ट कहती है कि वो रेड जोन में है। हमने इतना पानी निकाला है कि हम उस तमाम श्रेणियों को पार कर गए। हमें अगर आने वाली पीढ़ी को अपने पुरखों की तरह जल और जीवन देना है तो हमें आज से ही संयम का संकल्प लेना चाहिए। पानी को मुफ्त का ना मानकर उसे अमृत तुल्य ध्यान में रखकर ही उपयोग करना होगा। जितना पानी हम खर्च करते हैं अगर उतना हम ज़मीन में डाल पाए तो शायद हम इस गिरावट को रोक पाएंगे। जो नुकसान हो गया है उसकी भरपाई करने में हमें अभी दशकों तक सतत कोशिश करनी पड़ेगी। यही प्रार्थना है नरसिंहपुर जिले के लोगों से। ज्योतिष मठ की घटना को किस वे में लेते हैं, क्या कहेंगे? ज्योतिष मठ पे जो घटना हुई है उसको पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मुझे लगता है कि प्रकृति के साथ में सबको संतुलित व्यवहार करना चाहिए। सरकार उसको रिहेबिलिटेशन का काम कर रही है और मैं मानता हूं कि और कोई दूसरा विकल्प नहीं रहा होगा तब सरकार ने फैसला किया है। सरकार का फैसला सही है। गांव में पानी की चेकिंग के लिए आप बता दें। नहीं, दोनों हर गांव में 5 महिलाओं के पास फील्ड किट होगी और वो महीने में या 2 महीने में जो भी वो जल समिति और स्वच्छता समिति तय करे वो तय कर सकती है कि हमें 2 महीने में एक बार 5 स्थानों पर भिन्न भिन्न, और वो भी तब तक बदलते रहेंगे जब तक कि सभी घरों का पानी टेस्ट ना हो जाए। आपका पीने लायक पानी आप खुद टेस्ट करो, इससे ज़्यादा और कोई बेहतर व्यवस्था नहीं हो सकती। आ रही है योजना ऐसी कुछ है उसकी ट्रेनिंग भारत सरकार दे रही है। मैं 27 साल बाद इंडिया आया हूँ। गोटेगांव विधानसभा का ये आखिरी गांव है। 27 साल पहले जो मैं देखता था वो अमूल चूल परिवर्तन 14 के बाद इस इंडिया में दिखता है। और गर्व की बात यह है कि उस गोटेगांव विधानसभा के आखिरी गांव में जहां सड़क नहीं थी वहां सड़क है, प्रधानमंत्री आवास हैं, शौचालय हैं और 6 महीने बाद हर घर में पानी होगा। ये मेरा कर्म क्षेत्र रहा है जहां हम लोग पैदल घूमते थे। मैं आदरणीय फग्गन सिंह जी का हृदय से आभारी हूँ कि उनने कहा तो हमें तो वैसे भी लालच था ही, और मुझे अपने पुराने कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करने का सौभाग्य मिला जो इक्का दुक्का होते थे और जिनके आंगन में बैठकर हम पार्टी का काम करते थे। आज वो जितने गौरवान्वित और खुश हैं उससे कहीं ज़्यादा हम लोग भी गौरवान्वित और खुश हैं। और 6 महीने बाद जब हर घर में पानी पहुंचेगा, आदरणीय फग्गन सिंह जी से मैंने आग्रह किया है कि वो उसका लोकार्पण करने किसी गांव में आए। ये ऐसा क्षेत्र था जहां कार्यकर्ताओं ने बड़ा कष्ट और अपमान भोगा था, आज लेकिन उनका सिर ऊंचा है। मैं उन सब का हृदय से अभिनंदन करता हूँ। आप 27 साल बाद रेड जोन को लेकर मैं आपसे भी विनती करूंगा, आप चौथे स्तंभ में हैं। नरसिंहपुर जिला जीवनदायिनी मां नर्मदा को रिचार्ज करने वाला जिला था। हमारी बंधान प्रणाली एशिया महाद्वीप की सबसे महत्वपूर्ण बंधान प्रणाली थी। हमने कैश करार के चक्कर में शायद जो गलतियां की हैं उनको सुधारने का सही समय है। यदि आने वाली पीढ़ी को हम अपने जैसा ही खुशहाल जीवन देना चाहते हैं। नरसिंहपुर की ख्याति एशिया महाद्वीप की सबसे उपजाऊ भूमि में है। पानी के बगैर ये तगमा भी हमसे छिन सकता है और इसलिए मैं मानता हूं कि हर कदम पर
हमें संभल कर चलना होगा, एक एक बूंद को बचाना होगा और हम इस रेड जोन के इस अभिशाप से मुक्त हों, ये संकल्प हमें लेना आप चाहिए। 27 साल बाद यहाँ पर आए हैं, तो कितना विकास हुआ है यहाँ पर? मैंने बताया ना कि अमूल चूल परिवर्तन, इसके लिए मोदी जी का धन्यवाद, अटल जी का धन्यवाद। कल रात एक दुखद सूचना मिली थी, छात्र राजनीति से राष्ट्रीय दलीय राजनीति तक एक 5 दशकों से ज़्यादा का सफ़र जिनने पूरा किया संसदीय जीवन का, ऐसे समाजवादी नेता आदरणीय शरद भाई नहीं रहे। शरद भाई एक समाजवादी नेता थे, पिछड़ों के लिए वो जीवन भर बोलते रहे, उन अधिकारों के लिए लड़ते रहे। हमारे वैचारिक मतभेद होने के बावजूद भी हमारा उनसे संबंध रहा है और चूंकि हम उसी जबलपुर से हमने भी छात्र राजनीति शुरू की थी, तो वैचारिक मतांतर हो सकता है, लेकिन मैं मानता हूं कि एक बहुत बड़ी क्षति है। एक मध्यवर्गीय परिवार में पैदा हुए शरद भाई, जिनने मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार 3 राज्यों से संसद में प्रतिनिधित्व किया, ये अपने आप में एक अनूठा उदाहरण है और इसलिए मैंने देर रात ही ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि अर्पित की थी। मैं अपनी तरफ से उनके चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और जो शोक संतप्त परिवार है, ईश्वर से संबल दे, ये प्रार्थना करता हूँ। बाबई नरसिंहपुर जिले से बहुत दूर नहीं है, इसलिए छात्र जीवन हो या क्षेत्र का सवाल हो, हम निकट थे, इस बात का हमें गर्व है। जबलपुर में उनसे जुड़ी कोई याद है? तब छात्र राजनीति का एक अलग दृष्टिकोण था, कांग्रेस की सरकारें होती थी, लाठियां खाना हम लोगों की भाग्य का हिस्सा था, मुकदमे लगना हमारा हिस्सा था। तो मुझे लगता है कि ऐसे जब अवसर आते थे तब भी वो मित्रवत एक दूसरे का सहयोग करने में हिचकते नहीं थे और टकराहट भी होती थी। तो मैंने आपसे कहा कि चूँकि हम जिस विचार को रास्ते को लेकर चलते थे, तो लेकिन कांग्रेस के खिलाफ एक प्रतिपक्ष बना रहे, इस पर भी हम लोग चर्चा करते थे। छात्र राजनीति उस समय बहुत अच्छी स्थिति में थी, हम वैचारिक अपने दृढ़ता पर सभी लोग अपनी जगह पर कायम थे, लेकिन कांग्रेस के अन्याय का और कुशासन का हम विरोध करते थे। तो मुझे लगता है कि एक वो मुझसे सीनियर थे, तो स्वाभाविक तरीके से बहुत सारी बातें उनसे सीखने भी मिलती थी। कि आज संयोग है कि आदरणीय प्रहलाद जी हमारे बीच में आए हैं और उनका विभाग नल और जल 9 ऐसे परियोजनाओं का आज भूमि पूजन हुआ है और ये पूरे काम की जो सीमा है वो 6 महीने में इसको पूरा करना है। तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। इस लक्ष्य को पूरा करने में आपका विभाग, आदरणीय प्रहलाद जी का सहयोग हमारे इस पूरे ज़िले के लिए, वैसे वो यहाँ के जनप्रतिनिधि नहीं है, सांसद नहीं, परंतु उनका आशीर्वाद हमेशा मिलता है और मैं तो बधाई देता हूँ। और इस अवसर पर सभी ग्रामवासियों को, अंडिया के लोगों को, कि एक बहुत अच्छा उनने इस कार्यक्रम को आयोजित करके सबको एक साथ जोड़ने का, मिलने का ये जो अवसर दिया है, वास्तव में बहुत हम सबके लिए एक अच्छा अनुभव है। भारत G20 की मेजबानी करने जा रहा है, इससे कितना लाभ होगा? देखिए, ऐसे बहुत कम अवसर मिलते हैं। आज भारत को G20 का अध्यक्षता करने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उसमें भी हमारा जो लीडर है नरेंद्र भाई मोदी जी, मुझे लगता है कि उसमें मध्य प्रदेश को भी मिल रहा है। देश को तो मिल ही रहा है, मध्य प्रदेश में 2 स्थानों पे इंदौर, खजुराहो, वो आपके क्षेत्र में ही आता है, तो उसमें भी पूरे देश के लोगों के लिए और देश के सम्मान की बात है, क्योंकि ऐसा सौभाग्य बहुत कम अवसर, कम समय में मिलता है। और ये भारत के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी के लीडरशिप में G20 का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसमें जितना अच्छा इस भारत के लिए हम कर सकते हैं, सब मिलकर के कोशिश करें।